नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सपा सांसद धर्मेंद्र ने मीडिया चैनल के कार्यक्रम में की शिरकत। मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कही बड़ी बात। धर्मेंद्र यादव ने कहा, मीडिया के चौथे स्तंभ का जो काम था, देश में हर क्षेत्र में समीक्षा करने का अधिकार था। मीडिया की सच्चाई से देश में कई बड़े परिवर्तन भी हुए हैं। 2014 के बाद मीडिया पर भी अघोषित इमरजेंसी लग गई। मीडिया की सच्चाई पर ताला लगाने की कोशिश की गई। हम सबको नेताजी के संस्कार मिले हैं, जिन्होंने सिखाया है कि आलोचना को स्वीकार करो। जो समस्या निकल कर आ रही है, जिससे आलोचना हो रही है, उसे दूर करो। मीडिया की आवाज दबाने के लिए कई नए कानून बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जनता ने जो बहुमत दिया, उससे मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि ऐसा कोई कानून पास नहीं होने देंगे। मीडिया पर बैन लगाने से, जुबान बंद करने से कैसे देश की सच्चाई बाहर आएगी? दूर तक जा पा रही है। नहीं तो जैसी व्यवस्था बना दी गई है, मीडिया के चौथे स्तंभ की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, चाहे किसी भी तरह की समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, व्यवस्था के अंदर, न्याय के अंदर या जुडिशरी से लेके तमाम जितनी भी संस्थाएं देश की, हर चीज की समीक्षा करने का जो अधिकार था मीडिया को, और अधिकार ही नहीं था, उस मीडिया के माध्यम से लोगों को सच्चाई देखने समझने का मौका भी मिला। और मौका ही नहीं मिला, कई मौके पर देश के अंदर बड़े से बड़ा परिवर्तन भी आया है मीडिया के लोगों की सच्चाई के कहने से। लेकिन दुर्भाग्य है, 14 के बाद एक अघोषित इमरजेंसी, और उस इमरजेंसी की शुरुआत भी अगर कहीं से हुई तो कैसे मीडिया की जुबान बंद कर दो, कैसे सच्चाई को लोगों तक पहुंचने से रोक दो। उसके लिए जितने हथकंडे हो सकते थे, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, वो लगातार हथकंडे देश की सरकार की ओर से प्रयास किए। मैं समझता हूं, मुझे जिस विचारधारा से निकला हूं, मैं जिन संस्कारों से निकला हूं, सदैव नेताजी ने हम लोग को सिखाया है कि मीडिया के अंदर अगर कोई आपको आलोचना सुनने को मौका मिलता है, और विशेषकर जब किसी जिम्मेदार पद पर हो, तो उस आलोचना को पढ़ के सबसे पहले उस समस्या का समाधान करो, और कोई गलती है तो उसका सुधार करो। लेकिन आज की व्यवस्था के बारे में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करिएगा, लेकिन सच्चाई है कि अपनी हर कमी को छुपाने के लिए कैसे मीडिया का मुंह बंद किया जाए, इस ओर लगातार प्रयास चल रहे हैं। कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, कई कानून बनाने का प्रयास है, हालांकि असफल है अभी। और इस बार जो जनता ने जनादेश दिया है विपक्ष को, निश्चित तौर पर मीडिया के साथियों आपसे जरूर कह सकता हूं, विपक्ष की ओर से कह सकता हूं, अपने इंडिया अलायंस की ओर से कह सकता हूं, अपने नेता अखिलेश यादव जी की तरफ से कह सकता हूं कि अब मीडिया की जुबान बंद करने का कोई भी कानून देश की संसद से पास नहीं हो पाएगा। ये मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं। तो इसलिए जहां हमारे सामने आज शुभकामनाएं देने का मौका है, बधाई देने का मौका है डायनामाइट टीम को, वहीं आज इस मौका चिंतन का भी है कि आखिर अगर मीडिया के जुबान बंद कर देंगे, मीडिया के माध्यमों पर अगर बैन लगाएंगे, तो कैसे देश की सच्चाई हम लोगों के सामने और जनता के सामने होगी? कैसे जो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने पत्रकारिता जगत को दी है, उस जिम्मेदारी को ये पत्रकारिता जगत में बैठे लोग कैसे निभा पाएंगे? इसलिए मैं समझता हूं, यहाँ बैठे हुए सभी जिम्मेदार लोगों की इस बात की भी जिम्मेदारी है कि जो जहां जिस भी हैसियत और क्षमता में है, कम से कम मीडिया की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अपने स्तर से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।